अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गेम सेट मैच। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं अदील अजहर। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग आप सबको। सबसे पहले तो आप सबको यौम पाकिस्तान बहुत बहुत मुबारक हो। 23 मार्च ऑफ कोर्स एंड वी आर थिंकिंग दैट यौम पाकिस्तान है। हम यौम पाकिस्तान में पूरे दिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बैटिंग करते हुए देखेंगे। और वैसे दिन का आगाज़ इतना बुरा हुआ नहीं था, लेकिन उल्टी हुई सब तदबीरें इन पाकिस्तान। Just being modest, Adil. I'm just being modest. फाइन नहीं वो कमाल हो गया। आई मीन सही है। ऑस्ट्रेलियंस दे बोल्ड रियली वेल। उनके दोनों फास्ट बॉलर जो दुनिया के बेहतरीन फास्ट बॉलर्स में से हैं, उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन 44 रन पे 8 विकेटें पाकिस्तान की गिर जाना वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट। एंड आई थिंक लोगों को गिला था, बहुत शिकवा था, रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, सीरीज में रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। ले जी आता हुआ नजर आ रहा है रिजल्ट। अब बिल्कुल जी, रिजल्ट आता हुआ नजर आ रहा है। मेरी तरफ से भी आप लोग सबको यौम पाकिस्तान की बहुत बहुत मुबारक हो। आई होप कि हम प्रॉस्पर करें और बेहतरी की तरफ जाएं और हमारी जो आगे आने वाली नस्लें हैं वो बेहतरी देखें हमारे मुल्क के लिए, और हम डट के जम के अपने मुल्क के साथ इसी तरह खड़े रहें और सपोर्ट करते रहें। बट जब हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बात करते हैं, सो अदील ने तो बड़ी मॉडेस्टली कहा कि बड़ा अच्छा दिन शुरू हुआ, ये हुआ। जिन लोगों को जो है वो इंसोमनिया का मसला है, वो पाकिस्तान की बैटिंग देखें कि उस इंसोमनिया के मसले से वो बाहर निकल सके। बिकॉज ऑब्वियसली जिस तरह बैटिंग हो रही थी, जिस तरह शुरुआत हुई, अब्दुल्ला अजहर ने जिस तरह एक अच्छे टाइम फ्रेम पे जहां वो चार्ज कर सकते थे, नहीं उन्होंने चार्ज किया उस टाइम फ्रेम पे। एंड आई बिलीव कि अब इस बात पे बहुत सोचना पड़ेगा कि गियर शिफ्ट करते हुए क्यों विकेट गंवाते हैं। आज भी अजहर अली ने जब गियर शिफ्ट करने की कोशिश की कि मैं थोड़ा सा तेज़ खेलने की कोशिश करूं, तो अपनी विकेट गंवाई। सो डेफिनेटली वी नीड टू लुक एट इट। और 123 की ट्रेल पाकिस्तान के ऊपर है अभी भी, और अब इनिंग्स ब्रेक, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया देखेंगे। 268 रन्स बना सकी टीम पाकिस्तान, 90 कल बना लिए थे, बाकी के रन्स जो हैं वो आज जोड़े हैं, विच मीन्स अ वेरी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस बाय पाकिस्तान टुडे। लोग कहते हैं जी हाँ जी स्लो खेलते हैं तो वो आप क्रिटिसाइज़ करते हैं, तेज़ खेलते हैं तो विकेटें गिर जाती हैं, बट मुझे लगता है कि ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि विकेटें गिर जाती हैं अगर आप तेज़ खेलते हैं, बिकॉज दुनिया में बाकी और टीम्स भी तेज़ खेलती हैं। बट डेफिनेटली पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के हवाले से भी हम बात करेंगे। साथ साथ जो हमारे साथ मेहमान आज मौजूद हैं उनसे हम पाकिस्तान वुमेन टीम के हवाले से भी डिस्कस करेंगे। बट बिफोर डिस्कसिंग एनीथिंग, गद्दाफ़ी में इस वक्त क्या माहौल है? टीम पूरी आउट हो चुकी है, शायकीन जितने भी आए थे क्या वो खुश थे या नहीं थे? तो हम बात करते हैं। कादिर ख्वाजा हमारे साथ मौजूद है गद्दाफ़ी स्टेडियम से। कादिर, वेलकम टू गेम सेट मैच। थैंक्स सवेरा। जी कादिर, पूरी टीम जो है वो 268 बना के ढेर हो गई। एक्सपेक्टेशंस ऐसी नहीं थी, हम तो सोच रहे थे कि एटलीस्ट 100 रन की तो लीड डाली जाए ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, क्योंकि फिर चौथी बैटिंग हमने करनी है। बट डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट राइट नाउ। बिल्कुल सवेरा, जैसे अब्दुल्ला शफीक और सुबह जो फर्स्ट सेशन में आज जो तीसरे रोज का आगाज हुआ, तो अब्दुल्ला शफीक और अजहर अली बड़ा अच्छे तरीके से खेल रहे थे और बड़े मजबूत हिसाब के मालिक हैं दोनों प्लेयर। बड़े अच्छे तरीके से टैकल किया उन्होंने पैट कमिंस को भी, नेथन लायन को भी, और उसके साथ साथ मिचेल स्टार्क को भी। काफी पसीना बहाया है उन्होंने, पैट कमिंस ने भी, लेकिन बिलाखिर कामयाब हुए। और लंच के बाद जब दूसरा सेशन हुआ उस वक्त थोड़ा सा डाउन दिखाई दिए जब अब्दुल्ला शफीक आउट हुए। लेकिन क्राउड की बात की जाए तो 23 मार्च है, यौम पाकिस्तान है, और आज जो है आम तातील है, इस वजह से काफी रश दिखाई दिया गद्दाफी स्टेडियम में। इस वक्त तमाम एम्प्लॉयर जो हैं वो उस पर शायगिर क्रिकेट की बहुत बड़ी तादाद इस वक्त दिखाई दे रही है, जो कि सोशल मीडिया में काफी तनकीद का सामना हमें करना पड़ा था कि लाहौर में जो है वो आवाम नहीं आती, लेकिन आज लाहौरियों ने साबित किया है कि वो जिंदा दिलाने लाहौरिये हैं, और आज वो स्टेडियम में आए हैं। जब बाबर आजम आए, अब्दुल्ला शफीक आउट हुए, तो काफी जो है वो क्राउड चेयर अप किया, उससे चार्ज हो गया। उसके बाद जब खास तौर पे पहले जब रिजवान बाबर आए उस वक्त क्राउड चार्ज हुआ, उसके बाद जब रिजवान आए तो उस वक्त भी क्राउड ने काफी जो है वो हल्ला गुला किया, नारेबाजी लगाए। बड़े मुख्तलिफ प्ले कार्ड जो है वो यहाँ पर उठा के लाए हुए हैं, बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। फैमिली फेस्टिवल के तौर पर इसको बनाया जा रहा है, मैच को देखा जा रहा है। सारा दिन लोगों ने सख्त धूप भी झेली और उसके बाद उनको मैच को एंजॉय भी किया। आज जो है वो पाकिस्तान के तमाम जो प्लेयर्स हैं, बैटर्स हैं, वो पर मुझे ना आपका वाला चश्मा चाहिए, क्योंकि आज तो मैं फिर मानती हूँ, मगर पिछले 2 दिन से जो है जो आप बार-बार ये बात मैं कादिर को ना आपका वाला चश्मा चाहिए जिस पे क्राउड बना हुआ है। सवेरा मैं बात खत्म करने का कादिर का वेट कर रहा था, और मैंने उनको ट्वीट में कल जवाब भी दिया है कि भाई कादिर को एक स्पेशल तमगा मिलना चाहिए लाहौर सपोर्ट क्लब की तरफ से कि यार यानी इस बंदे को क्राउड नजर आ रही है वहां पे, और वेल डन यार। आई मीन
ये पर्सपेक्टिव, ये पॉजिटिविटी होनी चाहिए भाई। छा गए आप, मुबारक हो। अदील बेसिकली ये हुआ है कि जब धूप आती है तो उस वक्त जो ऊपर वाले इंक्लोयर्स की जो ऊपर छत है कदाफी स्टेडियम में, वहां पर छांव है और छांव पे जो है वो शायकीन क्रिकेट होते हैं। कैमरे में वो नजर नहीं आते, लेकिन नीचे वाली जो कुर्सियां जिन पे सूरज की किरणें पड़ रही होती हैं वहां पर जो है वो खाली कुर्सियां नजर आती हैं। ये ऐसे नहीं है, क्राउड आया, 2 दिन आया है लेकिन थोड़ा क्राउड आया। आज जो है वो काफी ज्यादा क्राउड है। आप जो, हाँ बिल्कुल। नहीं देखें यार, देखें गर्मी है और लोगों से एक्सपेक्ट करना, ये मेरा ये ख्याल है कादिर यार, ये बहस खत्म हो जानी चाहिए अब। ये क्राउड वाली जो है ना यार, पब्लिक की चॉइस है, पब्लिक को आना होगा, मैच देखने आएगी। आई थिंक वी ऑल अग्री विद दिस फैक्ट कि छोटे शहरों में मैचेस होने चाहिए। मैचेस, टेस्ट मैचेस शुड बी हेल्ड इन मुल्तान, दे शुड बी हेल्ड इन फैसलाबाद एंड ऑल, बट ज़ाहिर है फैसिलिटीज़ का इशू, सिक्योरिटी क्लियरेंसेज एंड ऑल। बट आई थिंक द इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कादिर कि यस आज क्राउड काफ़ी आई है। बाबर को उन्होंने आज बैटिंग करते हुए भी देखा, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट तो काफ़ी हो गई, बिकॉज ये तो मैच पाकिस्तान की हार की जाने बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। क्या आप अभी भी पॉजिटिव हैं या लाला की तरह होप नॉट आउट? देखिए अदील, बिल्कुल सही बात की आपने। क्राउड के लिए बिल्कुल ऐसे नहीं होना चाहिए, क्राउड की अपनी मर्जी है, लेकिन मैं इस क्राउड की दाद देता हूँ। हम सुबह भी यही बात कर रहे थे कि जब हम बाहर कदाफी के गेट के बाहर खड़े थे और सुबह सुबह तकरीबन 9:15 9:30 के करीब जो है वो फैमिलीज आना शुरू हो गई थी। हालांकि छुट्टी है, लाहौर ये देर से उठते हैं, लेकिन आज जो है उन्होंने एक कसम तोड़ी है और उसके बाद आज स्टेडियम आना शुरू हो चुके थे। और देखिए ग्राउंड में आके तमाम तर चीजें मद्देनजर रखनी पड़ती हैं। बच्चे होते हैं साथ, उनका खाना, उनके तमाम तर जो है वो लवाजमात, उसके बाद गर्मी है, गर्मी का फैक्टर भी अपनी जगह है। बहुत तेज जो है वो गर्मी थी, लेकिन जब आफ्टरनून में थोड़ा सा जो है वो मौसम चेंज हुआ, बादल आए और उसके बाद हवा का सिलसिला शुरू हुआ, तो बड़ा अच्छा एक वेदर अभी लाहौर का हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया की अभी दोबारा बैटिंग शुरू हो चुकी है, शाहीन बॉलिंग करवा रहा है, बड़ा अच्छा एक मजे का माहौल बना हुआ है यहाँ पर। लेकिन पाकिस्तान की जो मिडिल ऑर्डर से टेल एंडर्स हैं उन्होंने मायूस किया। देखने में ये आ रहा था कि हसन अली जो है वो आज कुछ कर सकते हैं बैटिंग में, क्योंकि आपने देखा कि पीएसएल में काफी अच्छी उन्होंने बैटिंग भी करते हैं और प्रैक्टिस भी करते हैं, लेकिन बॉलिंग में भी नहीं चल रहे। आज बैटिंग में भी उसी तरह वो देखने में है कि वो क्लिक नहीं कर सके। और बाकी भी जो नसीम शाह भी, स्टार्क ने नो डाउट दुनिया के बेहतरीन 2 बॉलर हैं, उनका स्पिनर भी अच्छा है, उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की है और उन्होंने बिल्कुल नपीदुली बॉलिंग की है। जिस तरह फवाद आलम के स्टार्स पे जो बात की जा रही थी, जो तनकीद की जा रही थी, वो स्टार उनकी जो बैटिंग है वो देखते हैं। और जब स्टार उस वक्त पैट कमिंस जो है वो बॉलिंग करवा रहे थे जिस वक्त फवाद आलम क्रीज पर आए हैं, तो स्टार में हमने देखा है कि उनसे पैट कमिंस से मांगा है बॉल और खुद करवाने आए हैं बॉल, क्योंकि उनको पता था कि फवाद आलम की कमजोरी उनके पास है। तो देखिए फवाद को थोड़ा सा अपना स्टांस में तब्दीली करनी पड़ेगी। इस तरह जो है वो अपना लूज पॉइंट नहीं देना चाहिए किसी भी दूसरी ऑपोजिशन टीम को। तो इस वजह से थोड़ा सा पाकिस्तान लैग किया है। पहले सेशन तक बहुत अच्छा रहा है, दूसरे सेशन में थोड़ी सी विकेटें गिरी, तीसरे सेशन में टी के बाद जो है वो काम खराब हो गया पाकिस्तान की बैटिंग की तरफ से। बैटिंग लाइनअप जो है वो लड़खड़ा गई। उसके बाद अब देखते हैं कि मुझे होप है कि इस मैच का रिजल्ट जो है वो आएगा और उम्मीद है कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को आज जो है वो तकरीबन अभी टाइम खत्म होने में तकरीबन 10 मिनट बाकी हैं, तो एक दो विकेट्स अगर पाकिस्तान को मिल जाती हैं बड़ी, तो फिर पाकिस्तान के लिए मजबूत हो जाएगा इंशाल्लाह। कल जो है वो भी 2 दिन बाकी हैं, तो वो पाकिस्तान कादिर, आई होप आपकी तरह हम सब ऑप्टिमिस्टिक हो सके, इतने ऑप्टिमिस्टिक हम सब हो सके। वेल डन। बट ये कि जहां हम मॉडर्न क्रिकेट की बात करते हैं, टेल एंडर्स जो हैं अगर वो बैटिंग में कंट्रीब्यूट नहीं करते तो उन टीम्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है आगे प्रॉस्पर करना। और हमारे टेल एंडर्स ने आज हमें करके दिखा दिया कि जी 4 रन पे 4 विकेटें जो है वो पाकिस्तान ने गंवा दी। बट आपसे और भी हम गुफ्तगू जारी रखेंगे इसी के हवाले से, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के हवाले से। बट साथ ही साथ हमारे पास एक और मेहमान मौजूद हैं। ही वॉज द फॉर्मर कोच फॉर पाकिस्तान अंडर 19, अंडर 25 वुमेंस टीम के साथ भी उन्होंने कोचिंग की, अभी भी रेगुलरली अपनी अकेडमी में कोचिंग करते हैं और बहुत कीन नज़र रखते हैं ये पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर, इटसेल्फ क्रिकेट के ऊपर। सभी अजहर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सभी साहब, वेलकम टू गेम सेट मैच। जी अस्सलाम वालेकुम सुवैरा, आपको मेरी तरफ से अस्सलाम और अदील भाई को भी सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सभी साहब, मैच के बारे में हम बात कर रहे थे, हमारे नुमाइंदे कादिर भी इस वक्त कदाफी स्टेडियम में मौजूद हैं। गम का सा माहौल है, एक अच्छा खासा स्टार्ट हुआ आज का मैच और अब तो इवन दो कादिर अभी भी कॉन्फिडेंट हैं कि पाकिस्तान अभी भी कमबैक इस मैच में कर सकता है, लेकिन आप ज़ाहिर है एक डिफरेंट नज़रिए से क्रिकेट देख रहे हैं, आप तजुर्बाकार खिलाड़ी रहे हैं, कोच भी रहे हैं। क्या नज़र आ रहा है, मैच पाकिस्तान के हाथ से निकल गया या कुछ अभी भी उम्मीद बाकी है?
नहीं देखें अदील भाई, एक तो जब अगर आप टेक्निकली बात करें तो मॉरल विक्ट्री जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया को मिल गई है, और जिस तरह उन्होंने 123-24 रन की लीड ले ली है, तो ये मेरे ख्याल में इस पिच के ऊपर जिस तरह नज़र आ रहा है ये काफ़ी हैंडसम जो है ना लीड है। अब अगर 200, सवा 200, 250, अगर 300-350 रन लास्ट डे पाकिस्तान को करना पड़े तो ये काफ़ी मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान के लिए। और टू बी ऑनेस्ट मैं तो पहले टेस्ट मैच से लेके और आज का जो थर्ड डे चल रहा है, तो ये पाकिस्तान का जो माइंड सेट है बड़ा डिफेंसिव माइंड सेट था, जो कि नहीं होना चाहिए था। पाकिस्तान को अपनी जो होम सीरीज़ है टेस्ट चैम्पियनशिप के पॉइंट पाकिस्तान को लेने चाहिए थे, चाहे अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर पाकिस्तान खेलता, चाहे स्पिन बनाता, चाहे फास्ट बॉल बनाता, लेकिन रिजल्ट ओरिएंटेड पिचेस होनी चाहिए थी जो कि नहीं बना सके। और अब आज अगर पिछला टेस्ट मैच देखें, ये भी पाकिस्तान की जो है ना बाबर आजम की और अब्दुल्ला शफीक की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैटिंग की वजह से जो है ना वो पाकिस्तान बचाने में कामयाब हुआ, अदरवाइज ऑस्ट्रेलिया वो भी मैच ले चला था। तो ये काफ़ी जो है ना अनफॉर्चुनेट, हमें ये नहीं देखना चाहिए कि कोई क्या किस तरह किसके हक में रिजल्ट आए। हमें 24 साल के बाद इतनी बड़ी टीम पाकिस्तान में आई है, हमें अच्छी क्रिकेट करानी चाहिए थी, अच्छी पिचेस देनी चाहिए थी, पॉजिटिव क्रिकेट होती, हमें अपने प्लेयरों को अब पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में लेकर जाना चाहिए और अच्छे माइंड सेट के साथ खेलना चाहिए था। एंड एवरी डे इज़ नॉट अ संडे, मतलब अगर हमने कराची वाले टेस्ट में बचा लिया, बहुत अच्छी बात है कि हमने ड्रॉ कर लिया, वरना सेकंड इनिंग की जो फर्स्ट इनिंग की जो हमारी परफॉर्मेंस थी वो ऐसी थी कि उस वक्त हम सबका दिल टूट ही गया था। यही ऐसी तीसरा दिन था वो टेस्ट का, और तीसरे दिन में जो है हमने फिर से राइट ऑफ कर दिया था पाकिस्तान को। बहुत सारे लोग अभी भी इस वजह से पुरुम्मीद हैं। कादिर ने भी जिस तरह कहा कि अभी भी ही इज़ थिंकिंग पॉजिटिवली, क्योंकि पाकिस्तान टीम है ऐसी कि हमें अजीब अजीब तरीक़ों से सरप्राइज़ देती है। कभी बिल्कुल आउट हो जाती है, कोलैप्स दिखता है, और उसके बाद फिर 5वें दिन आके जिस तरह हीरोइक परफॉर्मेंस करती है वो हमने पिछले मैच में ही देखा है अभी। बट हर दफ़ा वो एक्सपेक्ट करना कि हर दफ़ा ऐसा हो जाएगा, आपको लगता है यहाँ इस विकेट पे 5वें दिन पे बैटिंग करना, चौथी इनिंग में बैटिंग करना आसान होगा कि नहीं? नहीं, इतना आसान नहीं होगा बैटिंग करना। जिस तरह का बॉल आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा अब लो भी रहना शुरू हो गया बॉल, और जिस तरह की वो बॉलर उनके कर रहे हैं, और जिस तरह की वो तो बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ बड़ी अटैकिंग क्रिकेट जो है ना वो खेल रहे हैं। पाकिस्तान थ्रू आउट अगर सीरीज़ में देखें तो बहुत ही स्लोअर साइड के ऊपर है, बहुत ही डिफेंसिव माइंडसेट के ऊपर है। तो ये अब बिल्कुल आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ कि एवरी डे इज़ नॉट संडे। अब वो 2 दिन बैटिंग करना, जिस तरह हालांकि लास्ट 12-13 ओवर जब रह गए थे कराची टेस्ट मैच में, उस वक्त भी ये लग रहा था कि शायद ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगा, लेकिन वो फिर रिजवान ने और नुमान अली थोड़ा अच्छा बैटिंग कर गए, कुछ कैचेस ड्रॉप हो गए और पाकिस्तान ने वो मैच बचा लिया। अदरवाइज अब इस टेस्ट मैच के अंदर मुझे मुश्किल नज़र आ रहा है। कादर भाई तो बड़ा ऑप्टिमिस्टिक थे कि वो तो ठीक है, ऐसा हो सकता है पाकिस्तान 100, सवा 100 पे 150 पे आउट कर दे ऑस्ट्रेलिया को, और फिर जो है ना पाकिस्तान को 200, 250 करना हो, जो पाकिस्तान शायद कर ले। लेकिन अब अगर देखें जिस तरह की वो बैटिंग कर रहे हैं और जिस तरह की हमारी बॉलिंग हो रही है, तो मुझे नहीं लगता है कि पाकिस्तान जो है वो इस वक्त ड्राइविंग सीट पे है। ज़रा इस वक्त जो एक बड़ा सवाल सबके, या ऑस्ट्रेलियन थिंक टैंक जो होगा वो उनके जहन में होगा कि पाकिस्तान को क्या टोटल जो है वो सेट करके देना है। लाइक पाकिस्तान ने इनिशिएटिव तो लूज़ कर दिया ऑलरेडी, ऑस्ट्रेलिया 2 ओवर्स में 7 रन यहाँ पे बना चुका है। इवन दो नसीम ने अपना पहला ओवर बड़ा अच्छा ओवर कराया, और अभी 2 ख्वाजा आउट 2 दफ़ा होते हुए बचे भी हैं, जिससे अंदाज़ा ये हो रहा है कि शायद कल पहले सेशन या सवा सेशन ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करके 150-200 रन ऐड करके पाकिस्तान को शायद 4 सेशन खेलने को देता है। तो कराची टेस्ट के मुकाबले में कम टाइम ऑस्ट्रेलिया को मिलेगा आउट करने के लिए, लेकिन जिस तरह हमारी टीम कोलैप्स हुई है दैट वुड बी मोर देन इनफ। सभी साहब, एक टॉपिक या एक मामला जो मैं चाह रहा था, मुझे जो भी एक्सपर्ट मिल रहा है मैं उससे ये ज़रूर डिस्कस कर रहा हूँ। ये हसन अली का मामला जो है ना, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं आज बहुत होपफुल था कि हसन अली आज बल्लेबाजी में कुछ काम करके दिखा देगा, बिकॉज उसकी बॉलिंग तो बिल्कुल ऑफ कलर नज़र आ रही है। यस, वो कहते हैं जी बड़े मैच का प्लेयर है और बड़े मैचेस जिताता है, लेकिन बड़ा मैच जिताए हुए काफ़ी ज़्यादा तवील अरसा नहीं हो गया सभी साहब हसन अली को? नहीं, साउथ अफ्रीका के खिलाफ अगर आपको याद हो उसने आउट किए थे, 10 और टेस्ट मैच जिताया था पाकिस्तान के अंदर जो टेस्ट सीरीज़ हुई थी। लेकिन हसन अली का बिल्कुल थोड़ा सा ऑफ कलर हो गया, और आजकल के प्लेयरों के अंदर यही थोड़ा सा जो है ना वो
कंसिस्टेंसी की काफ़ी ज़्यादा कमी नज़र आती है कि एक सीरीज़ अच्छा खेलते हैं, फिर एक सीरीज़ एकदम से ऑफ कलर हो जाते हैं, फिर फिटनेस के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, कभी फिट हैं कभी अनफिट हैं। एक दफ़ा पूरी सीरीज़ खेलना इनके लिए इतना ज़्यादा वो मतलब अपने आप को फिट नहीं रख सकते हैं। हसन अली स्ट्रगल कर रहा है, बिल्कुल डेफिनेटली स्ट्रगल कर रहा है, बॉलिंग में भी कर रहा है, बैटिंग पे तो इतना बहुत ज़्यादा उसके ऊपर डिपेंड करना मेरा नहीं ख्याल है कोई इतना ज़्यादा हम कर सकते हैं। लेकिन बॉलिंग के अंदर वो अच्छी रिवर्स करता है, अच्छी पेस भी उसके पास है, लेकिन वो अभी डिलीवर नहीं कर सक रहा। बिल्कुल, करता तो बहुत कुछ है मगर अभी नहीं कर पा रहे और रेगुलरिटी में नहीं कर पा रहे, मे बी अपनी किसी इंजरी को छुपा रहे हैं बिकॉज 130 से ऊपर नहीं जा पा रहे। बहुत सारे सवाल उठते हैं कि हसन क्यों इस तरह परफॉर्म कर रहे हैं और फिर भी उनको मुसलसल बैक किया जा रहा है और इनिंग टेस्ट मैच पे टेस्ट मैच उनको खिलाए जा रहे हैं। इस पर और भी हम बात करेंगे। साथ साथ कादिर आपसे भी मैं पूछूंगी, वक्त 2 के ब्रेक का हुआ है मगर मैं जाते जाते आपको सिर्फ सवाल बता जाऊं कि वापस आऊं तो आपके पास उसका जवाब तैयार हो। इमाम उल हक सेंचुरी करते हैं, 150 करते हैं, उसके बाद फिर एक और सेंचुरी मारते हैं, रावलपिंडी में राज करते हैं, इमाम उल हक राजा की तरह खेलते हैं, मगर उसके बाद से इमाम उल हक में वो कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा। उसी कंट्रास्ट में उस्मान ख्वाजा देखें कैसा चढ़ के बैटिंग कर रहा है इस वक्त पाकिस्तान के सामने। जब जब उस्मान ख्वाजा खेल रहे हैं वो उसी तरह उसी कॉन्फिडेंस से बैटिंग कर रहे हैं क्योंकि पीछे उनके बैक ऑफ द माइंड सेंचुरी है। इतना कंट्रास्ट क्यों है दोनों ओपनर्स में, एक तरफ ऑस्ट्रेलिया के एक तरफ पाकिस्तान के? ये इस सवाल का जवाब मैं आप दोनों से जरूर लूंगी, बट अभी एक ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। एंड वेलकम बैक टू गेम सेट मैच इन कॉन्वर्जेशन विद सबी अजहर एंड कादिर ख्वाजा। हमारे साथ दोनों ये लोग मौजूद हैं और ब्रेक पे जाने से पहले एक सवाल मैंने पूछा था, एक ऐसे ही एक मासूमाना सा सवाल पूछा था कि मतलब जब इमाम ने सेंचुरीज की हुई है तो बड़ा कॉन्फिडेंट होता है एक बैटर जब वो सेंचुरीज करके आता है। इसी बॉलिंग अटैक के सामने सेंचुरीज की हुई थी, ना कराची में वो कॉन्फिडेंस दिखा, ना लाहौर में आके वो कॉन्फिडेंस दिखा। इन कंट्रास्ट उस्मान ख्वाजा को मैं देखती हूँ क्योंकि उनके पास वो सेंचुरीज का कॉन्फिडेंस है या एक अच्छी बैटिंग का कॉन्फिडेंस है, वो आते ही चार्ज करते हैं पाकिस्तानी बॉलर्स पे। सभी साहब आपसे मैं सबसे पहले पूछूंगी कि वो कॉन्फिडेंस हमें बिल्कुल भी नहीं दिखा इमाम में। क्या कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड बैटर को अंदाजा होता है कि हाँ जी कौन सी स्ट्रिप थी जिस पे मैंने सेंचुरी की? नहीं सवेरा देखें, डिफरेंट माइंडसेट है। उस्मान ख्वाजा ऑस्ट्रेलियन ब्रॉट अप है, ऑस्ट्रेलिया में सारी क्रिकेट खेल के आ रहा है और ऑस्ट्रेलियन बैट्समैनों में जितना हंगर है, जितना बैटिंग का उनको शौक है और जितने वो कंसिस्टेंट हैं, फिर उनका जो बैक के ऊपर उनकी जो परफॉर्मेंसेज हैं एट द फर्स्ट क्लास लेवल, तो वो बहुत ज़्यादा उनको कॉन्फिडेंस देती हैं। नो डाउट कि ये भूख हमारे बैटर्स में क्यों नहीं है सभी साहब? ये भूख कैसे पैदा की जाए हमारे बैटर्स में? 2 साल बाद आ रहे हैं इमाम, अभी भी भूख नहीं। देखें मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि हमारे जो बैट्समैन है अब 2 सेंचुरियाँ करने के बाद मेरा ख्याल है कि बस एक माइंड से मैंने अपना काम कर लिया है, मेरी अगली 2 या 3 सीरीज पक्की हो गई हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये एक्चुअली फिर आपको वहीं पे ब्लॉक कर देती हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। यही अब लेकिन आपको देखो उस्मान ख्वाजा हालांकि कितना अरसा टीम से बाहर है, जैसे स्लैंगर ने या जो भी उसका कोच के साथ इशू थे, उसके बाद जब से वो आया है, नॉट कि ये हमारे खिलाफ जो सीरीज खेल रहा है, उससे पहले जब जिसने कम बैक किया है एशियन सीरीज के अंदर, वहां से अब तक वो कंसिस्टेंटली रन्स करता हुआ आ रहा है और हर टाइप ऑफ पिचेस के ऊपर वो रन्स कर रहा है। तो वाई नॉट के हमारे जो बैट्समैन है अब 2 सेंचुरियां की हैं, तो आप कम से कम यार इतना तो करो ना कि चले 50 है, 60 है, 70 है, 80 है, तो वो बिल्कुल मेरा ख्याल है कि अब रिलैक्स माइंडसेट में है कि मैंने अपना काम कर लिया हुआ है। एब्सोल्युटली। मैं अभी जरा स्टैट्स भी देख रहा था, इमाम का जिक्र चल पड़ा है तो मैं देख रहा था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो उन्होंने 2 सेंचुरियां बना के वो हुज्जत तमाम हो गई है, तो उनकी एवरेज 53 की अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, लेकिन अगेंस्ट इंग्लैंड 18 की एवरेज है, अगेंस्ट न्यूजीलैंड 14 की और अगेंस्ट साउथ अफ्रीका 25 की इनकी एवरेज है पर इनिंग। अगेंस्ट आयरलैंड एक 74 रन की इन्होंने इनिंग खेली थी जो पाकिस्तान ने एक टेस्ट मैच इनके खिलाफ खेला है। सो अ लॉट नीड्स टू बी डन। स्पेशली कल हम उस्मान से भी बात कर रहे थे, उस्मान समीउद्दीन वाज आल्सो ऑफ दिस ओपिनियन कि इमाम की जगह बनती थी, शान मसूद की जगह नहीं बनती थी। लेकिन मेरा ये ख्याल है आई थिंक पाकिस्तान के 2 बैट्समैन ज़रा मोहतात हो जाना चाहिए इन एन आइडियल वर्ल्ड। बल्कि
कादिर, मैं आपसे भी इस पे ओपिनियन लूँगा। दो खिलाड़ियों को बड़ा मोहतात होना पड़ेगा अपनी जगह बचाने के लिए, एक तो इमाम एंड सेकेंडली फवाद आलम। फवाद भी रन स्कोर नहीं। आई थिंक मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट पाकिस्तानी बैटिंग की इस इमाम से, तो वी न्यू चलें जी 2 सेंचुरियाँ उसने बना दी, फिर उसका जनरली एक अप एंड डाउन सा ही करियर है, लेकिन फवाद से वी वर एक्सपेक्टिंग बेटर। तो क्या लगता है कादिर, दोनों खिलाड़ी ज़रा प्रेशर तो फील कर रहे होंगे अभी? देखिए, मेरी बात हुई थी इमाम से, तो वो प्रेशर फील नहीं करता। वो एक मजबूत हिसाब का मालिक है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं उससे मिला भी हुआ हूँ, उसके साथ बातचीत करके पता लग जाता है इंसान की प्लेयर की स्ट्रेंथ क्या है। वो टेक्निकली स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, अच्छा प्लेयर है। जिस तरह उस्मान भाई ने गुज़िश्ता रोज़ कहा था कि इमाम की शमूलियत होनी चाहिए। शान ने नो डाउट डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस दी है, इंटरनेशनल भी दी है, लेकिन जो इमाम है वो काफ़ी देर से ट्रैवल रिजर्व में थे, ट्रैवल कर रहे थे साथ टीम के, तो उनको मौका देना चाहिए था। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये वही बॉलर्स हैं जिनके खिलाफ वो ऑस्ट्रेलिया कराची में आउट हुए हैं और लाहौर में आउट हुए, लेकिन ये है कि बकअप करना चाहिए प्लेयर को। प्लेयर वो अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं। और इमाम का अगर बात की जाए तो थोड़ा सा अपनी टेक्निक्स जो हैं उनको मजबूत करनी पड़ेंगी। आप देखें कि कराची में दोनों इनिंग्स पे वो नेथन लॉयंस से आउट हुए हैं, तो स्पिनर के खिलाफ वो थोड़ा सा लैग कर रहे हैं। तो आप पैट किमिंस और स्टार के खिलाफ हमने उनको पहले इनिंग में भी देखा, बड़ा अच्छा कॉन्फिडेंट तरीके से खेल रहे थे, लेकिन जब वो थोड़ा सा स्पिनर आता है तो वो लैग करना शुरू हो जाते हैं। उस पे उनको काम करना चाहिए। ये तरीका, ये जो चीज़ें हैं, ये मोहम्मद यूसुफ को देखनी चाहिए। ये हम और आप तो बातें कर लेते हैं, सकलैन मुश्ताक और मोहम्मद यूसुफ जो हेड कोच और बैटिंग कंसल्टेंट है, ये उनको थोड़ा सा ध्यान करवाना चाहिए कि स्पिन पे खास तौर पर उनको तवज्जो दिलवानी चाहिए। दूसरी बात फवाद आलम की, जो फवाद आलम की बात की अदील भाई ने, बहुत अच्छी बात की है। मैं खुद यही मेरे 2 लोग थे जो मैं जहन में सोच रहा था, जिनके बारे में कंसर्न्स थे। फवाद आलम ने बेसिकली अभी लाहौर में जो बैटिंग स्टांस है उनका, वो थोड़ा सा आगे आए हैं, विकेट के करीब आए हैं। कराची में तो बहुत दूर चले गए थे और उन्होंने अपना स्टांस पहले से बहुत ज़्यादा चेंज कर लिया था। उनका फ्रंट फुट बैक फुट के साथ मिलने लग गया था। तो आप ये देखिए, जब प्लेयर को सामने से बॉलर आ रहा हो 150 का, 145 का प्लस का, तो आप पैट कमिंस और स्टार्क के सामने आप अपनी जो स्टांस है उसको आप विकेट के सामने फौरी लाकर और उनको खेलना, ये पॉसिबल तो नहीं है। मतलब इतने तेज बॉलर और इतनी स्विंग के साथ बॉलिंग कर रहे हैं, तो उनको आप टाइम दे रहे हैं, उनको विकेट दिखा रहे हैं और वो आपकी विकेट उड़ाते हैं। तो इनको थोड़ा सा इस बारे में ध्यान देना चाहिए। फवाद आलम पहले जो आप देखें न्यूजीलैंड के खिलाफ भी उन्होंने सेंचुरी की है, बड़ी अच्छी कारकर्दगी रही है उनकी, लेकिन अपना थोड़ा सा स्टांस के हवाले से उनका जो अभी जो परेशान हो रहे हैं, वो जो परफॉर्मेंस नहीं आ रही, वो सिर्फ उनके जो बैटिंग स्टाइल है उस वजह से वो लेट हो रहे हैं, उनका बैट नहीं आ रहा प्रॉपर बॉल पे। अच्छा, मेंटली स्ट्रांग होना तो बहुत अच्छी बात है, बट जाहिर सी बात है, जैसा आपने खुद ही मेंशन किया कि टेक्निकली स्ट्रांग होना भी ज़रूरी है, अपनी गलतियों पे काम करना पड़ेगा। बट सभी साहब, अगर मैं टॉप 3 ऑफ पाकिस्तान देखती हूँ तो मुझे ये लगता है कि तीनों के पीछे कहानी है और तीनों उस कहानी को सेव करने के लिए खेल रहे हैं। अब्दुल्ला शफीक, ऑब्वियसली ही इज़ अ यंग लैड, फर्स्ट क्लास के मैचेस उनकी पॉकेट में नहीं है ज़्यादा। ही हैड टू प्रूव अ पॉइंट। बांग्लादेश के खिलाफ खेले वो, उसके बाद उनको फ़ौरन ऑस्ट्रेलिया मिल गई खेलने के लिए। सो ही नीड्स टू प्ले कॉशियस इनिंग, और कॉशियसली खेलते हुए हमें अब्दुल्ला दिखते हैं। दूसरी तरफ इमाम, जो कि 2019 के बाद पाकिस्तान की तरफ खेल रहे थे और पाकिस्तान की तरफ से उन्होंने टेस्ट खेला, उनके लिए भी एक प्रूफ करना था पॉइंट, वो एक पॉइंट प्रूफ करने में थे। साथ ही साथ फिर तीसरे वन डाउन आ जाते हैं अजहर भी उनको ये पता है कि ही इज़ जस्ट ऑन दी वर्ज, मतलब अपनी आखिरी कुछ मैचेस अब वो खेल रहे हैं। ही इज़ द सीनियर मोस्ट प्लेयर ऑफ द टीम, सो ही नीड्स टू प्रूव द पॉइंट एज वेल। सो जब मैं शुरू में इन तीनों को देखती हूँ और फिर मैं ये देखती हूँ कि कितना स्लो ये लोग खेल रहे हैं और इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस पे ज़्यादा फोकस दिख रहा है, सो फिर शायद समझ आता है माइंडसेट के शायद इसी वजह से ये इतना स्लो खेल रहे हैं। नहीं सवेरा, देखें बिल्कुल आपकी बात सही है, और जिस तरह अभी कादर भाई कह रहे थे कि फवाद आलम को अपनी टेक्निक पे काम करने की ज़रूरत है, या इमाम उल हक को अपनी टेक्निक के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। टेक्निक के ऊपर काम करने की बिल्कुल ज़रूरत है, लेकिन फवाद आलम को ऑस्ट्रेलियन कोचेज़ ने या ऑस्ट्रेलियन एनालिस्ट है या उनके जो बॉलरों ने उसको वर्कआउट कर लिया हुआ है। उनको पता है, उन्होंने पहले से प्लान बना के आए हुए हैं कि हमने इसको कैसे आउट करना है, और वो उसी तरह आउट कर रहे हैं। यही फवाद आलम इसी टेक्निक से डोमेस्टिक में, इंटरनेशनल में भी रन्स करता हुआ आ रहा था। 5 टेस्ट सेंचुरीज वो कर चुका हुआ है, लेकिन अब उन्होंने उसको वर्कआउट किया हुआ है। पहले टेस्ट मैच के बाद अगर आप इमाम उल हक को भी देखें तो उसके ऊपर भी उन्होंने अच्छा खासा काम किया हुआ है, और उसको पता है कि उसका वीक पॉइंट ढूंढ लिया है, तो उसको कहाँ पे काम करना है। ये अब हमारी जो है ना मैनेजमेंट का काम है
कि वो उनको जो है ना फौरी तौर पे ये बताया जाए या फौरी मैसेज जाता है या मैच से पहले या इनिंग से पहले उसके साथ बैठ के या एक दिन पहले वो बात की जाती है कि यार तुम्हें वो इस लाइन पे अब बॉलिंग जो पिछले मैच में तुम आउट हुए हो तो वो ये इस स्ट्रेटजी के साथ तुम्हें प्लान के साथ तुम्हें वो बॉलिंग कर रहे थे, अब तुमने उसको थोड़ा सा इस तरह जो है ना खेलना है, जो भी उसके साथ आप डिस्कशन करते वहाँ पे मुझे थोड़ा सी कमी नज़र आ रही है कि शायद उसके साथ उस तरह टेक्निक पे अब काम क्या करना है कैसे करना है, ये जाहिर है कि अब टीम मैनेजमेंट का काम है, तो वो किस तरह वो आउट हो रहा है, वो किस तरह वो जो है ना वो खेल रहा है, तो ये तो मतलब देर एंड देन इसीलिए टीम मैनेजमेंट टीम के साथ होती है, बैटिंग कोच है या हेड कोच है या फील्डिंग कोच होते हैं या बॉलिंग कोचेज होते हैं, तो वो यही चीज़ साथ साथ जो है ना ड्यूरिंग द मैच और ड्यूरिंग द आफ्टर द मैच वो यही चीज़ें आपको बता रहे होते हैं और सिखा रहे होते हैं। सभी साहब एक और जो फैक्टर है ज़ाहिर है बड़ा इंपॉर्टेंट ज़ाहिर है एक तो ये कि पाकिस्तानी विकेटों में फास्ट बॉलिंग की क्या अफादियत है, ये एक बार फिर से रीआइटरेट हो गई है लाहौर टेस्ट मैच में, बिकॉज आप देख रहे हैं कि जी फास्ट बॉलर्स ही जो हैं वो छाए हुए हैं। हमें एक ब्रेक की जाने जाना है, लेकिन उसे मैं सिर्फ एक ये सवाल देना चाह रहा हूँ स्पिनर्स के हवाले से ज़रा मैं जाऊँगा। सभी साहब आपकी बड़ी आपका व्यू है पाकिस्तानी डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर, स्पिनर्स क्यों नहीं आ रहे हैं, नौजवान स्पिनर्स ऐसे क्यों नहीं आ रहे हैं जिनको हम टेस्ट टीम में शामिल कर सकें? इस सवाल का जवाब, इस पर डिस्कशन हम करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। डोंट गो एनीवेयर एंड कीप वॉचिंग गेम सेट। वेलकम बैक, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं गेम सेट मैच में। वेल स्टम्प्स तो हो गए हैं, ऑस्ट्रेलिया हैव एंडेड डे 3 एट 11 फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट। उनकी इस वक्त जो मजमूई बढ़तरी हो चुकी है वो 134 रन की हो चुकी है। सो मैक्सिमम 180 ओवर्स का खेल बाकी, और फिर हम पाकिस्तानीज वी आर अगेन प्रेइंग फॉर अ मिरेकल, येट अगेन कराची वाला मिरेकल क्या एक बार फिर से हो जाए। और अभी थोड़ी देर पहले हम बात भी कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलियन इस वक्त जिस पोजीशन में है, पाकिस्तान will have fewer overs to face this time because ऑस्ट्रेलिया कम से कम 300 रन तो पाकिस्तान को चेस करने को देंगे, बिकॉज उनको भी पता है कि भाई ये अजीबो-गरीब किस्म के लोग हैं, इनको हाल आ जाता है और फिर ये कुछ अजीबो-गरीब हरकतें कर भी देते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। सभी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सभी अजहर साहब फेमस कोच पाकिस्तान के, इसके अलावा इज रनिंग हिज ओन एकेडमी देयर इन रावलपिंडी। और सभी साहब ब्रेक पे जाने से पहले मैं मुख्तसरन आपसे जवाब लूँगा, सर ये हमारी स्पिन बॉलिंग को क्या हो रहा है सर? ये अब देखें ये जितने भी स्पिन बॉलर्स नज़र आ रहे हैं टीम में बड़े उम्र रसीदा हैं, यू रियली कांट टेक देम, अगले 4-5 साल तो इनको चलाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सर क्या सर्किट में है इस तरह के नौजवान जिनको हम अगले 8 साल 10 साल के लिए ग्रूम कर सकें टेस्ट क्रिकेट में ख़ास तौर से? यार अदील भाई देखें, स्पिनर्स या कोई भी प्लेयर कहाँ से आने हैं, ये आने हैं डोमेस्टिक क्रिकेट से। तो अब 6 पाकिस्तान की जो फर्स्ट क्लास टीमें खेल रही हैं, आप मुझे बताएं कि इसमें कौन सा स्पिनर हम तैयार कर रहे हैं? कौन सी टीम ने अभी तक कोई ऐसा स्पिनर खिलाया है जिसको कोई आइडेंटिफाई किया हो कि अगले साल या 2 साल में ये तैयार हो जाएगा? कोई भी ऐसा नहीं है। इसके ऊपर बहुत सीरियसली काम होने वाला है, और पाकिस्तान के जो नेशनल चीफ सेलेक्टर हैं, ये उनको चाहिए कि वो डोमेस्टिक के जितने भी कोचेज हैं उनके साथ जाके बैठें और आइडेंटिफाई करें कि यार ये स्पिनर है, ये लेफ्ट आर्म स्पिनर है, या ये ऑफ स्पिनर है, या राइट आर्म लेग स्पिनर है। आप इनको जो है ना आप अपने डोमेस्टिक में खिलाएं, और ना सिर्फ खिला के टोटल पूरा नहीं करना है, सवेरा हमने इनको तैयार करना है। और तैयार कैसे किया जाता है? उनको अपॉर्चुनिटी दी जाती है, उनको लंबे लंबे स्पेल कराएं। ये नहीं है कि जीत हार डोमेस्टिक में पड़ जाए और वो कहें जी कि हम अब मैं इसको 10 ओवर किए या 20 ओवर किए। जब तक स्पिनर को आप तैयार नहीं करेंगे, जब तक वो लंबे लंबे 40-50 ओवर एक मैच में वो नहीं करेगा, वो प्लेयर हमारा स्पिनर तैयार नहीं होगा। हाँ सभी साहब, आई रिमेम्बर कि रमीश राजा जब आए थे तो आते ही उन्होंने एक बात कही थी, फोकस कोचिंग की जाएगी कि पाकिस्तान टीम में जिसकी जरूरत है उन प्लेयर्स को फोकस किया जाएगा और उनको कोच किया जाएगा और बेहतर बनाया जाएगा। बट ये पाकिस्तान की तो हमने बात की है, मेंस क्रिकेट की हम मुसलसल बात करते भी रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको ठीक करना पड़ेगा। बट आपसे मैं जल्दी से इनपुट चाहूँगी वुमेन्स क्रिकेट के हवाले से। एक मैच हम अभी तक जीते हैं, और वो एक मैच भी 2009 के बाद अब जीते हैं वर्ल्ड कप में, और वो भी वो मैच था जो कि 20 ओवर का हो गया था। क्या पाकिस्तान वुमेन टीम जो है वो शॉर्टर फॉर्मेट्स में जीत सकती है? 50 ओवर खेलना उनकी बस की बात नहीं? नहीं, बस की बात तो सच्ची बात है नहीं है। पाकिस्तान की जो मैंने 2017 में 1 साल 1.25 साल काम किया है, वर्ल्ड कप भी किया, फिर पाकिस्तान की जो वुमेन की ए टीम थी
उसके साथ 3-4 महीने मैंने काम किया और वही लड़कियां जो है अब शायद खेलती भी आ रही हैं। बहुत ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत है। मैंने बड़ी एक रिपोर्ट भी दी थी उस वक्त वर्ल्ड कप के बाद, और उस रिपोर्ट के ऊपर फिर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी हुआ, मुझे उसका नुकसान भी काफ़ी हुआ, बहुत ज़्यादा मुझे धमकियां भी काफ़ी ज़्यादा मिली उस वक़्त के जो है ना, और आपके सामने ही है। पाकिस्तान में अभी भी जो है ना चेंजेस है करने कि वुमेन क्रिकेट में के चेंजेस की हम बात करते हैं, पीछे लड़कियां इस काबिल हैं जो इनकी जगह ले सकें? बिल्कुल है, हम कर सकते हैं। बेंच स्ट्रेंथ हमें बढ़ानी पड़ेगी। अब वो कौन करने दे, मतलब देखे ना, आपने आके उसमें भी टीमें कम कर दी। जब तक हम ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को नहीं लेके आएंगे, उनकी पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे, रीजनल लेवल की 17-18 टीमें पाकिस्तान की नहीं खेलेंगी PSL। उस वक्त भी मेरी अगर आप रिपोर्ट अभी भी मंगा के पढ़ें, उसके अंदर मैंने पूरे कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम दिया हुआ था। बिल्कुल जी, सभी साहब एक्सपोजर ज्यादा होना चाहिए। टीम्स पे हमेशा मुसलसल बात कर रहे हैं, ये डोमेस्टिक सेटअप बन गया मगर मुश्किलात सामने दिख रही हैं, टैलेंट कम निकलता हुआ दिख रहा है। बट सभी साहब सॉरी, वक्त कम है, गेम सेट मैच का वक्त यहाँ पे खत्म हुआ है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके इनपुट का बहुत बहुत शुक्रिया। मुकाबला सक गेम सेट मैच का वक्त यहाँ पे खत्म होता है। आप लोगों ने रखना अपना ख्याल। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।